नमस्कार, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मूलांक की, जैसे कि हमने पिछले वाले में बताया आपका बर्थडे कब होता है, तो 3 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज बारी आती है 2 नंबर। 2 नंबर के व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना 2 नंबर का धन, एक पैसा भी होता है, 1 नंबर का पैसा और 2 नंबर का पैसा। तो इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले रोज की तरह जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 2 की। 2 नंबर, व्यक्ति भी 2 नंबर का ही होता है, जैसे ऐसा कुछ नहीं है, तो हो भी सकता। अब आगे हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे ये। तो सबसे पहले जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की, मीन्स कोई भी मंथ में, अगर 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को, जी हाँ 20 का मतलब रात के 12 बजे तक अगर है तो वो 20 तारीख ही मानी जाएगी। उसके बाद ही चेंज होता है ना टाइम। ये चीज़ें बस आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, तो ये आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। तो मूलतः जो ये है 2 का अंक, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये चूंकि चंद्रमा का नंबर माना जाता है, तो चंद्रमा का क्या गुण है, क्या कहा जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे, इसीलिए हम आपको बोलते हैं हमेशा कि आप पिछले वाले ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी कुछ छोटा छोटा सा ही बता के रखा है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? वो इतनी सी चीज़ थोड़ी है कि इतना सबको मिल गया तो हो गया आपको ज्ञान संपूर्ण, ऐसा नहीं हो पाता है ना। उसकी निरंतर लगातार वृद्धि करनी होती है। अब आगे हम आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि आपका और भी ज़्यादा सुनने का मन होगा। चूँकि हम ये मूलांक की तो न्यूमरोलॉजी वाली बात हो गई, तो हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को भी पता होना चाहिए, तो आपको इससे इंटरेस्ट भी आएगा और आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आप थोड़ा समझ सकते हो। क्योंकि गूढ़तम ज्ञान तो आप कितना भी करते रहो तो वो तो निरंतर चलता ही रहता है ना, चलता रहता है वो। अगर जिस दिन आपको ये लग गया ना, तो आपकी वहाँ से ग्रोथ रुक जाएगी कि मैं नंबर 1, ठीक है, कई बार है भी काफ़ी कुछ पता है, ठीक है, लेकिन अगर आप जिस दिन ये सोच लोगे ना, तो प्रोग्रेस रुक जाती है वहाँ से। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखते रहिए। प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे इससे। अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल होगी, हम गारंटी लेते हैं ना, हम कराएंगे, कैसे नहीं होगी, हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगे तो आपकी प्रशंसा ज़रूर होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे चंद्र की, 2 नंबर की, मूलांक 2 की। तो जिनका जन्मदिन 2 तारीख में होता है, काफ़ी वो लोग भावनात्मक होते हैं। ये जो है भावनात्मक, रचनात्मक भी कुछ हद में होते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा का गुण क्या है, घटता बढ़ता रहता ना। पूर्णिमा का चांद देखा है, क्या उसकी चमक होती है। चंद्रमा बड़ा सा एकदम चमचमाता हुआ दमकता है। तो जब किसी की तारीफ भी करनी होती तो लोग क्या कहते, रे चांद से हो, ऐसे करके बोलते ना। और क्या कहा जाता, चंद्रमा मन सो जाता। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र खराब है तो उसको मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टेंशन, अगर आप ऐसे आप समझ लो, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो परम प्रिय दर्शकों, आप आराम से ऐसे समझ सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, आप लोग आराम से ऐसे इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आपको टेंशन होती है, एंजाइटी, तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कई लोग, हाँ, और बिना वजह, ऐसा भी नहीं है। अब हो सकता है आपका थोड़ा सा ध्यान इधर भी जा रहा हो, क्योंकि इधर भी ध्यान लोग दे सकते हैं। और जैसे हमने शर्ट प्रेस नहीं किया, हमने कहा चलिए पहले आपका बना लेते हैं,
ठीक है, चलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी, हमें लगा कि बता ही देते हम पहले, आप सोचो या कहो। तो हमने क्या बताया आपको, चंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक 2 नंबर, क्या कहा जाता है, चंद्रमा मन सो जाता, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है। तो अगर मन खिन्न हो गया, मन का मारा, कहते ना मन मरा हुआ, मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं है, अब उसका मन ही मर गया, उसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी निगेटिविटी में वो है, संकुचित विचारधारा उसकी हो जाएगी, वो चीज़ों में क्लैरिटी, वो चीज़ पता चला समस्या आपकी इतनी सी है, पर उसने पता नहीं क्या क्या सोच सोच के दिमाग के अंदर इसी मन में खिचड़ियाँ बना ली हैं कि उसको इतनी बड़ी विकराल समस्या लग रही है, जो पहाड़ जैसी उसको समस्या नज़र आ रही है, वो उतनी बड़ी समस्या है ही नहीं। और वो बाद में पता चली कि कहते हैं ना वो वाली चीज़ हो गई कि पहाड़ सोच रहे, खोदा पहाड़ निकला चूहा, निकली चूहिया, चूहा भी नहीं चूहिया, बताइए। तो ये सब हो जाता। तो इसलिए आपको, अब आप खुद समझ सकते हो, हमने आपको इतनी बातें बताई, आपको आराम से समझ में आएगा। तो 2 नंबर वाले में ये सारी चीज़ें होती है। 2 नंबर का आदमी है, वैसे भी 2 नंबर का हो जाता, क्योंकि उसका मन भी घटता बढ़ता रहता ना, चंद्रमा जैसे बढ़ता है तो उसका मन भी कभी कभी एकदम ऊंचा, कि सागर में जैसे नहीं लहरें आती हैं, तो ज्वार भाटा पता चला उछल उछल के वो चंद्रमा को ही छू लेंगी। वो लोग कोशिश करते हैं यही कि वो आके उसको छू लेना चाहते हैं, इतना उछलती है, समझ लीजिए। ये हम लोग समुद्र की बातें कर रहे हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है। अभी आपको हम अच्छी सी कहानी भी सुनाएंगे, तो आप हमारे आराम से रेगुलर दर्शक बनिए, सुनिए और बताइए आपको क्या अच्छा लगा। ये आपको नाम कह रहे हैं, आप निगेटिव आप कह के जाओ, कोई बात नहीं। नहीं आपको अच्छी लगी कोई चीज़, नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आई बात, तो आपने किया, कोई बात नहीं। डिसलाइक करिए अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी वो नहीं देने का मतलब है कि क्या है ये, कि आप मतलब कोई नतीजे पे ही नहीं पहुँचे। पता आप इतनी आपकी बुद्धि नहीं चल पा रही है कि आपको ये अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, आप ये नहीं बता पा रहे हो। तो क्या मतलब इससे पता कैसा, आप कंफ्यूज हो, आपको यही नहीं क्लियर हुआ कि सही है कि नहीं है, तो अपना मतदान समझो एक तरीके से हो गया। तो आप उसको वेस्ट ना करिए। आप इतना टाइम अगर दे रहे हो, 5-10 मिनट आपने अपने खर्च कर लिए, तो आपको भी कुछ मिला, कुछ तो खर मिल ही गया। अब आपको तो ज्ञान मिल गया, आप बटोर के अपना चल दिए। तो ये गलत चीज़ है ना। हम जो आपसे कह रहे हैं, आप हमारी बात की इसका मतलब सुन नहीं रहे, या सुन भी रहे हैं तो आप अपना मतलब से स्वाद सिद्धि कर रहे हैं और चलते बन रहे हैं, है ना। तो हम चीज़ आपको ये बता रहे हैं। तो मन जो आदमी का घटता बढ़ता, और ये भी कहा जाता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब व्यक्ति ने मन से यदि हार नहीं मानी, तो उसने अपने लाइफ में ये एजेंडा अपना लिया है, बिल्कुल वो इस बात पे निश्चित हो गया है, नेवर गिव अप। हम क्यों हारे हैं, हम नहीं हार मानते। तो फिर उसकी कैसे हार हो सकती है। अब जो आदमी मान ही नहीं रहा, तो उसको कौन हरा पाएगा भाई, कोई नहीं हरा पाएगा फिर, तो उसकी जीत फिर निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बड़ा कारक होता है मन, आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में। क्योंकि आपको, जब तक आपको सारे बातें, आपको ओपिनियन अपने औरों के क्लियर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप, पता क्या हो जाएगा, भटकाव की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप भटक सकते हैं। तो ना भटकते हुए आप सही राह पे रहने का प्रयास करें। और पता क्या होता है, कई बार अगर मन बहुत ज़्यादा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष में देखो धीरे धीरे बढ़ता है फिर और उसमें क्या हो जाता है कि घटता है। और वो बातें कुछ ऐसी हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने लायक भी नहीं होती। उनको श्राप मिल गया था चंद्रमा को, उनने कुछ बहुत ही ज़्यादा घृणित, अनुचित और वैसा काम किया था, तो उसकी वजह से ऐसा दंड मिला कि क्षय रोग के शिकार हुए। और शिकार क्या हुए, वो परिणाम, कहते ना, कर्म का जो फल है, इसे क्या कहा गया, कृष्ण ने कहा है, ये गीता का ज्ञान, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहा गया कृष्ण को। तो आपको ये जानना होगा कि क्या हम कह रहे थे कि
कर्म का जो फल होता है वो भुगतना ही पड़ जाता है। उससे नहीं बच सकते, वो आपकी उस पर नहीं है। हम पहले ही बोलते रहते, फिर से बोल रहे हैं वही चीज़। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। ठीक है, आपका कर्म में तो अधिकार है करने में। आप जब तक, इसलिए कहा जाता है समता का भाव रखना चाहिए, नहीं आपको इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। थोड़ा भाव द्वेष ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो भी जाता, भाई इंसान हो तो हम उसके लिए नहीं कहेंगे बिल्कुल आप वो हो जाओ एकदम, हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हैं, प्रयास तो आप कर सकते हैं। प्रयास भी नहीं कर रहे हो फिर वो बेकार हो जाएगा ना। हम ये बता रहे थे 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता, जब जैसे बछड़ा, उस तरह से व्यक्ति को कर्म ढूंढ लेते हैं। ये ना सोचो कि अच्छा करके आपको नहीं कुछ वो मिल जाएगा, उसकी चिंता ही मत करो, क्योंकि वो तो उनका काम है ना, है ना। इसीलिए कहते हैं। तो बिल्कुल भी आपको विचलित होने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रबुद्ध दर्शक हैं, दर्शकगण। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमने ये समझा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के कांटेक्ट में हैं, बात सुन रहे हैं उनकी, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं तो यकीनन आप प्रबुद्ध दर्शक है, और ये वीडियो आपके लिए ही तो बनी है ना, सिर्फ आपके लिए। जो देख रहा है सिर्फ ये उसके ही लिए, क्योंकि ये अच्छी बातों की तरफ भगवान भी ना जल्दी से मुड़ने नहीं देते। बहुत सीक्रेट बात है ये, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। क्यों नहीं मुड़ने देते वो? क्यों मुड़ने देंगे भाई? वापिस कहते पाप करो तुम, पुण्यवान को ही अग्रसर करते हैं। तो आप अपना कितना पुण्य कमाते हैं? आप देख रहे अच्छी बात, अब लाइक करके बताइए नहीं जा रहा है। वही बात फिर से हमने कह दी, कोई बात नहीं, अब आगे की बात हम बता रहे हैं आपको। तो उस तरह से ढूंढ लेता है। क्षमता का भाव रखना चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि घटता बढ़ता है ना चंद्रमा, तो उन्होंने ऐसा घृणित कार्य कर दिया था, तो उनको टीबी क्षय रोग मिल गया, तो इनको मतलब इतना कष्ट हो कि, तो ये सारी चीज़ें उसमें ना पढ़ते हुए हम बात चूँकि अपने टॉपिक पे हैं, बताना थोड़ा सा अनिवार्य था, इसलिए हमने, अनिवार्य शर्त थी ये, तो हमने आपको बता दिया। अब वो क्या है कैसे, वो सब हम पर कभी, वैसे ऐसी बातें अपना ही सोचो, इनमें नहीं पढ़ो, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों पे ही ध्यान देना चाहिए। अन्य को अगर आप दूसरों की गलती निकालने में आप उतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाँ तो वो टाइम वेस्ट ही हुआ, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा आपका हितैषी पता कौन है? जो आपके सामने आपकी कमियों को बता दे, उजागर कर दे। वो मित्र नहीं होते जो चापलूस है, हाँ बड़े अच्छे ये वो, नहीं, अच्छे हो तो अच्छा कह रहा तब तो ठीक है, या जो गुण नहीं है, क्योंकि आदमी को खुद भी पता होता है, इसलिए कहा जाता है वो कर रहा है, या अगर अच्छाई बता रहा बुराई बता रहा, तो उससे अच्छा फिर कोई मित्र नहीं होगा ना, क्योंकि उसको ये अच्छे से पता है कि हमको कब क्या करना है आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो चूंकि घटता बढ़ता है चंद्रमा, तो व्यक्ति का मन भी घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी एकदम से वो उल्लास महसूस करेगा, हाँ अच्छा है, दुनिया अच्छी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, ये है वो। कभी एकदम से अरे सब मतलब के हैं, किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है, सब बेकार है, जीवन ही दूभर है, इससे तो अच्छा मर जाए, क्या जीना बेकार लग रहा है। तो इस तरह के भाव व्यक्ति में, इसको क्या कहेंगे, मूड स्विंग्स, तो ये होते रहते हैं, ऐसे इसको समझेंगे। अब हम लोग ये 2 नंबर की हमने बात की, ये टॉपिक हमारी हो गई, मतलब बता तो उसके ही बारे में, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 11 तारीख की, क्योंकि हम हमेशा अलग अलग ज़रूर बताते हैं थोड़ा थोड़ा, या अगर कोई चीज़ आपको रह जाए, मिसिंग हो जाए, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हो, आराम से बेहिचक पूछिए। आप हमारी फैमिली हैं, फैमिली फ्रेंड, हमारी यूट्यूब की फैमिली है, छोटी सी एकदम छोटी सी क्यूट सी। तो आप हमको बेहिचक पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या टॉपिक पे क्वेश्चन, जिसको जो पूछना है पूछता है। हम लोग 11 नंबर की बात करेंगे। अब 1 नंबर किसका होता है? सूर्यदेव अर्थात राजा। तो एक पे एक डबल राजा के गुण हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्या, क्योंकि चंद्रमा को पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आपने पता नहीं वो देखी है कि नहीं, इसलिए बताना। हमारे मान लीजिए आप
पहली बार देख रहे हैं जो दर्शक है तो उनको पता होना चाहिए। रानी माना जाता है चंद्रमा को। तो 1 और 1 सूर्य का नंबर हो गया। अब क्या हो गया, 1 और 1 को मिलाया तो बन गया 2 नंबर। ठीक है, अब सूर्य का भी नंबर हो गया, चंद्र का भी नंबर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिले जुले, मिली भगत, मिले जुले गुण आ जाएंगे। किन में, 11 तारीख वाले व्यक्ति में। तो वो राजा की तरह बिहेव कर सकता है। और क्या हो सकती है उसकी बुराई, उसमें अहंकार का थोड़ा सा, राजा है ना तो थोड़ा सा, राजा एक तो शान होती है, ठीक है, अच्छी बात है, स्वाभिमान। तो थोड़ा सा अहंकार का भी, क्योंकि डबल हो गया ना, 1 पे 1, 2 बार 1 1 आ गया, इस तरह से इसको समझेंगे। तो उसमें थोड़ा सा अहंकार परिलक्षित हो ही जाएगा, ये देखने मिलेगा आपको। अगर किसी का अंक है तो थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत है कि अहंकार के शिकार होकर के उल्टी सीधी क्रियाकलाप ना कर बैठे। इसलिए आपको बता रहे हैं। अब आपको एक और बात बताते हैं, छोटी सी बात। शेर जंगल का राजा है, वैसे तो आपको पता ही है, कितनी बार क्या आपने 10 बार सुना होगा। क्यों है, अपने अपने तरीके से, हाँ, अपने एटीट्यूड से। उसका तौर तरीका ही ऐसा है कि वो राजा है तो है, बात खत्म। तो हम लोग बात कर रहे थे 11 नंबर की, तो बाकी सारे जो 2 नंबर के गुण बताए वो तो उसमें होंगे ही होंगे। ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। इमोशनल ये लोग इतने होते हैं कि रो भी सकते हैं, आराम से रो देंगे। रोना शुरू कर दें तो उनको थोड़ा चुप करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इमोशनल हो जाता है ना, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। क्योंकि और एक बात अब आपको बताते हैं, चंद्रमा जो है ना जल का भी कारक है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है, मन के घोड़े दौड़ाइए तो वो कहाँ तक पता नहीं दौड़ते चले जाएंगे। बैठे बैठे वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं ना। सोच, थिंकिंग पावर, या थिंकिंग इज़ अ पावर। थिंकिंग जो होती है एक पावर होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल। अब आपको लग सकता है कि हम थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप से बात कर रहे हैं, तो पावर होती है ये। क्योंकि मन के घोड़े आप दौड़ाइए, कहाँ तक दौड़ सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हो। और जब आप सोच सकते हो तो आप क्या कर नहीं सकते हो। एक बड़ी अच्छी बात हमने, हमारा वो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हमने देखा कि कहते हैं हवाई किले आप बनाइए। तो हवाई किले कैसे बनाओगे भाई, मन से ही तो बनाओगे ना। बनाइए, कोई बात नहीं, उनको वहीं आप रहने दीजिए, बनाइए और उन पे एक वो कर दीजिए, एक मजबूत नींव कर दीजिए, बस रख दीजिए। हो गई बात सही, हो गई बात साबित और सच। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 20 नंबर की, क्योंकि जब उनकी बात हमने की है तो इनकी बात भी अनिवार्य है। अब क्योंकि 20 नंबर जो है ये थोड़ा सा कम अच्छा आप कह सकते हो। अब आपको एक बात बताना, वो हम बाद में ही बताएंगे, बहुत वैसी बात है, थोड़ा सा उसको आप इतना मीठा ही मीठा खा लोगे, थोड़ा कड़वा भी खाना ज़रूरी है। तो हम तो अपने ही तरीके से बातें आपको क्लियर करते हैं, बताएंगे आपको वो ज़रूर। तो हम बात कर रहे थे 20 नंबर की। अब 2 एंड 0, 2 नंबर तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि चंद्रमा का अंक हो गया वो। अब 0 किसका है भाई, कई तरह से तो 7 नंबर को भी केतु का अंक तो माना ही जाता है, लेकिन 0 जो है वो भी केतु का अंक माना जाता है। और शून्य का मतलब क्या होता है, जिसके आगे लगा दे तो उसकी तो वैल्यू वही रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके बगल में लग जाए तो 20, एक और 0 बन जाए तो 200, एक और 0 तो 2000। उसकी 0 जो है वैल्यू को बढ़ाता है। हमेशा क्या करते हैं, यूँ करके यूँ करते, यूँ कर दिया तो अच्छा लग गया, यूँ अगर ज़रा से यूँ ले जाके यूँ कर दिया तो वो बेकार हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, संगत का असर होगा।
तो हमारा साथ भी इसी तरह से रहे। और हम लोग को चाहिए कि हम तो आपके लिए प्रयासरत हैं ही, हम आपके लिए ही ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, कई काम पड़े हुए भी करने के लिए, तो वो तो देखिए चलता ही रहता है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जब आए हैं यहाँ तो हमारी कोशिश ये रहती कि एक वीडियो आपको निरंतर ज़रूर मिले। पहले तो हम 1-2 भी कर लेते थे, लेकिन अब ये है कि एक आपको ज़रूर। और ये बनाने को 4-5 मिनट का भी बना दे, लेकिन उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, समझ में भी नहीं आ पाता, तो ये चीज़ हो जाती है। हम लोग बात इसकी कर रहे थे 20 नंबर की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा और बताते हैं कि 2 नंबर का तो मन तो इनका वो होगा, और केतु जो है ना उसके पास, क्योंकि नीचे है दिशा विहीन, डायरेक्शन लेस, तो वो भाग रहा है पुरुष, तो थोड़ा मूर्खता का अब बताना अनिवार्य है, तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। और हम तो वैसे भी आपको पता होगा ही, हम तो सत्य के लिए ज़्यादा ही, सत्य की सुरक्षा, तो बताना ज़रूर होगा। मूर्खता का गुण भी इनमें पाया जा सकता है, कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी इनके कार्य क्षेत्र में, क्रियाकलाप में। आप ये चालाक तो होंगे काफ़ी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं और इनको नुकसान कर दोगे तो ये बैठे रहेंगे चुपचाप से, कुछ नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। भावनात्मक भी है ना ये, तो भावनाओं में ये हाथापाई पे लड़ाई झगड़ा, आराम से ये लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, इनमें कई तरह के आपको रंग देखने मिल जाएंगे, तो ये सब होता है इनके साथ। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो लोग मूर्खतापूर्ण भी काम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन लेस है ना थोड़ा। केतु का अंक जो होता है, केतु मूर्खतापूर्ण कार्य भी, क्योंकि कहते ना उसी पेड़ पे बैठ गए कि उसी को काट रहे हैं, पता ही नहीं इनको समझ में आ रहा है कि गिरेंगे तो धड़ाम से खुद ही, जब काट रहे हो उसी बैठ के, उसी बैठे हुए हो, उसी पे लगे हो चलाने में आ रही, तो कैसे हो पाएगा, क्या होगा फिर दूसरे के ऊपर लगाओगे, भैया तुमने गिरा दिया, अरे काट तुम रहा तो तुम्हारी ही गलती से हुआ ना ये, इसलिए तो ये बताना ज़रूरी था। तो हमने आज आपको, तो आज आपने परम प्रिय दर्शकों, आपने मित्रों जाना कि 2 नंबर की महत्ता क्या है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब आपको एक और बात बताते हैं, इनके साथ पता क्या हो जाता है, ये हमने कई, अब जो बातें रह गई ना, एक हम आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, तो उसमें हम सबके बारे में जो बातें रहेगी, जैसे हमने सबसे छोटा जो है, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली जो है, उसके विषय में जैसे हमने छोटा थोड़ा सा बता दिया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो हम आपको सारा एक में पूरा उसका, जैसे 10 अनार और 1 गिलास जूस, हमें लगता है ये बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए, क्लियर होगा। तो ये जो रह गया वो हम बताएंगे आपको। अब हम क्या बताने वाले थे आपसे, जो मैं कहा था अभी टॉप सीक्रेट है, बाद में बता दें, अब वो बात का समय आ गया है। वो बात ये है कि ये 2 शादी करते हैं, 2 शादियाँ ये लोग कर डालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 क्या 3, ये 4 आंकड़ा पहुँच सकता है, क्योंकि चंद्रदेव ने जो शादी करी थी, गौरी माता को जानते हैं आप, पता होना चाहिए, पार्वती माता उन्हीं का ही नाम है, तो उनकी बहन थी 27, रोहिणी उनकी बहन थी, तो रोहिणी से टोटल 27 शादी चंद्र ने की, एक बार में खड़े हो गए सारे, उनके साथ में खड़े हो गए 27 लोग, तो उन्होंने 27 पत्नियां, समझ लीजिए आप, शादी की। और रोहिणी उनकी पत्नी थी, उनको थोड़ा मानते थे, और बाकी सब में हाँ तो हाँ सी है, सही ठीक है, देखा था, ठीक है, बस ज़्यादा कोई वो नहीं, तो ये हो सकता है, ये बात थी, बता दिया। तो ये लोग 2-3 शादी भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई, वो व्यक्ति की क्या गलती, उसमें गलत तो खैर है, वैसे तो वो पूरी तरह से गलत चीज़ है, लेकिन जब अंक है तो वो कर भी सकता है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना भी करे, ये भी बात हो जाती है। परम प्रिय दर्शकों, कैसा लगा आपको बताइए, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए,
ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हाँ, किसी और का भी भला होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति तो उतना ही समझेगा। आपको ये तो नहीं लग रहा कि हमने इतना समझ लिया और किसी को ना पता चले और कोई ना ज्ञानी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तो उतना ही ग्रहण करेगा ना, उतना ही समझ पाएगा जितनी उसके पास बुद्धि, जितना उसको भगवान देखने समझने देंगे। हो सकता है भाई वो स्किप करके देख ले। तो इसलिए आप तो शेयर करते रहिए, आप तो अपना फ़र्ज़ निभाइए। आपने उसके प्रति अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब वो चाहे जो भी करे। तो शेयर करिए, ये तय करके मानिए कि हमें 10 लोग को शेयर करना है। सब्सक्राइब कराइए, औरों का भी भला होना चाहिए। इतना टाइम हम यहाँ पे इतनी एनर्जी आपके लिए लगा रहे हैं, हमें क्या, हम 5 मिनट का बना के निकल लें, लेकिन हमें लगता है आपको क्लियर करना चाहिए। आप आए हो एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो हमारी बातें, तो ये फिर मेरा फ़र्ज़ है। और हम तो फिर फ़र्ज़ निभाने में कभी कोताही नहीं बरतते, कभी पीछे भी नहीं हटते। हाँ, ये तो मेरा गुण है। आप कहोगे कैसी बातें। कभी कभी बता देते हैं, वैसे हम अपने बारे में बात पहले बता चुके हैं, पसंद नहीं बात करना अपने बारे में, ज़्यादा बात अपने विषय में नहीं करते। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, या कोई चीज़ नहीं हम कह रहे चलिए आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, स्वीकार है, हमें बिल्कुल स्वीकार है। जब मीठा खाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कड़वा भी सही, कड़वा, तीखा और खट्टा सब सही है। उनकी बनाई सब चीज़ सही है, उनके अनुसार ही काम करना चाहिए, उनके अनुसार कर्म करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वैसे भी टॉपिक अब हमारे सारे अंक वाले तो कंप्लीट हो ही गए, बस एक बचा है, वो भी हम बता देंगे। नमस्कार।